पास आकर के ब्राह्मण के पुत्र के पास आकर के कहता है कि हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम जो करने के लिए जा रहे हो वो छोड़ दो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो शिव जी की पूजा को त्याग दो। यदि जीवितुमिच्छा तदा धर्म शिवस्य च वेदानां परमं धर्म त्यक्त्वा सुख सुभागिना। तुम यदि बचना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो तो इस वैदिक धर्म का त्याग करो, अन्यथा मैं तुम्हें दंड दूंगा। और इतना कह करके चले गया। फिर तीसरे दिन फिर देखने के लिए आया, वो बालक वहीं पर ही शिव जी की पूजा कर रहे थे, टसमस नहीं हो रहे थे। जब ये आया तो जैसे ही ये दूषण नाम का राक्षस आया, उन पुत्रों को मारने लगा, डांटने फिर लगा। वो बच्चे तो ध्यान में लीन थे। जैसे ही इसने हथियार उठाया महाराज, उसी समय भगवान उसी शिवलिंग से वहीं पर एक गड्ढा हुआ और उसी गड्ढे से भगवान शंकर महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की जय। गतः तथा समुत्पन्ना शिवो विकट रूपधृक् महाकालम इति ख्यातो दुष्ट हंता सतां गति। दुष्ट हंता दुष्ट हंता दुष्ट हंता सतां गति। उस दूषण नाम के दैत्य को भगवान मारने के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और एक हुंकार से ही उस राक्षस को उड़ा दिया। वो ब्राह्मण आए, शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव आपकी जय हो महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभु मुक्तिम प्रक्षण शंभो संसाराम बुदितः शिवा। आप दुष्टों का दमन करने के लिए आपका अवतार हुआ है। हे महादेव आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। और आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। तो तब से उन दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए थे और उसी धरती पर वो भगवान शंकर विराजमान हो गए। और वहीं पर महाकालेश्वर के रूप में उन भगवान की उज्जैन में पूजा होने लग गई। बोले महाकाल भगवान की जय। तो ये भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं जो महाकाल के रूप में प्रकट हुए। चौथा ओमकारेश्वर भगवान शिव है। एक बार नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते अपनी वीणा बजा करके विंध्य पर्वत पर गए। विंध्य पर्वत नारद जी के सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, नारद जी प्रणाम। अरे मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे ऊपर ऋषि आ गया, नारद आ गया। नारद हंसने लगा, ए मूर्ख, तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली तो सुमेरु पर्वत है जिसके ऊपर देवता निवास करते हैं। अच्छा, मुझसे बड़ा सुमेरु है तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सुमेरु से बड़ा हो जाऊं? तो नारद जी ने कहा तप करो। किसका? बोले शिव जी का। तेरे ऊपर शिव जी विराजमान हो जाएंगे तो तेरी महिमा सुमेरु से भी ऊपर हो जाएगी। तो ये महाराज विंध्य पर्वत तपस्या करता है 6 महीने तक। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ। तो भगवान शंकर वहीं पर ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की जय। ये भगवान ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, इनका भी अवश्य दर्शन करना चाहिए। बोले जय श्री राम। पांचवा जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है वो हमारे उत्तराखंड में है। कहां है? घर में। कौन कौन गया केदारेश्वर? हाथ खड़े करो। जो केदारनाथ गया उनके लिए तालियां बजाओ। और जो नहीं गया वो प्रार्थना करो कि हे भगवान हमें भी यहां बुलाओ।
ऋषियों ने पूछा ये केदारनाथ भगवान कैसे प्रकट हुए? सुनो ऋषियों, नर नारायण ख्यातो यावतारो हरिर्द्विजा ते पाते भारत के खंडे वज्रयाष्टम एव ही। भगवान विष्णु एक बार उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में उन्होंने नर को अपने साथ लिया और वो भगवान नर और नारायण जो साक्षात नारायण हैं उन्होंने उस बद्रिकाश्रम में तप किया, कठोर तप भगवान नर नारायण। ये धर्म के पुत्र हैं भगवान नर और नारायण, विष्णु के अंश हैं। इन्होंने जब कठोर तप किया महादेव का, तो वो महादेव एक दिन उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए थे जिसको ये बना रहे थे, हिमालय में जिसका तप कर रहे थे। शिवजी बाबा जैसे प्रकट हुआ तो शिवजी ने बोला, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें नारायण? तो वो भगवान दोनों नर नारायण कहते हैं, यदि देव प्रसन्नो यदि देवो वरस्त्वया स्थायतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। हे भगवान शंकर, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, यदि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं, तो हम आपसे वरदान मांगते हैं कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए हमारे साथ। तो भगवान शंकर से जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर वहीं पर ज्योति के रूप में विराजमान हो गए। और आज हम उसी केदारेश्वर कहते हैं। बोले केदारनाथ भगवान की जय। कहते हैं केदारनाथ का दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री राम। एक बार पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे। स्वर्गारोहण उन्होंने बूढ़ा केदार से प्रारंभ किया था। कौन कौन बूढ़ा केदार गया? हाँ, ताली बजाओ इनके लिए भी। बोलो जय श्री राम। अभी हम भी गए थे बासरपट्टी चौरंगी नाथ महादेव, और वो कथा भी शिव पुराण की कथा होने के लिए जा रही थी। वहां पर 2 पुराण बिठाए हुए थे, शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत, और 51 पंडित थे। और उन्होंने भी जो हमें बुलाया वो YouTube से कथा देख करके बुलाया। शिव महापुराण की कथा उन्होंने YouTube पर सुनी और सुन करके वहां कथा के लिए बासरपट्टी में बुला लिया। बोलो जय श्री राम। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, डीपी बश्याल जी, पहले प्रधानाचार्य रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो गए। तो उन्होंने जब कथा सुनी तो लोगों ने विरोध किया कि आप कैसे बुला सकते हैं, लेकिन वो कथा सुनते गए और उन्होंने कहा, बोले महाराज जो होगा देखा जाएगा, आप आ जाओ। लेकिन जब विदाई हुई तो बड़ी धूमधाम से। बोलो जय श्री राम। कभी कभी ऐसा भी होता है। जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की। वो लोग भी इस कथा को लाइव देख रहे हैं। फोन आया था कि बोला महाराज हम नित्य सुनते हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं। अभी भी वो सुन रहे होंगे वहां अपने बूढ़ा केदार बैठ के। बोले शंकर भगवान की जय। तो पांडवों ने जब बूढ़ा केदार से जब अपनी यात्रा स्वर्गारोहण की प्रारंभ की, तो जैसे हिमालय में पहुंचे, ये बूढ़ा केदार से ज्यादा दूर नहीं है पैदल का रास्ता हिमालय जाने का, केदारनाथ जाने का। पहले लोग वहीं से जाते थे। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो भगवान शिव आ गए। तो शिव जी ने एक भैंसी का रूप धारण कर दिया, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो पांडवों ने कहा पकड़ो 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 पकड़ो। तो शिव जी की पूंछ तो पकड़ ली, लेकिन सिर वाला भाग पकड़ नहीं पाए। तो सिर वाला भाग भाग गए और महाराज सीधे नेपाल में जाकर के विराजमान हो गए। तो वहीं पर वो भगवान पशुपति नाथ प्रकट हो गए। बोल पशुपति भगवान जय। तो शिव पुराण में भी लिखा है, नयपाली सिरो भागो। यहाँ लिखा है ऐसा, नयपाली सिरो भागो गतस्ता द्रुपतस्थिता। सिर वाला भाग भगवान शिवजी का नेपाल में। इसलिए जब केदारनाथ का दर्शन करो तो नेपाल में पशुपति नाथ का भी
दर्शन करना चाहिए, तब केदारनाथ की यात्रा पूरी मानी जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। आगे लिखा गया है, जो व्यक्ति बद्रीनाथ की यात्रा करता है और यात्रा करते करते रास्ते में मर जाता है तो वो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए मेरी माँ डरना मत, कभी केदारनाथ जाओ ना तुम तो ऐसा नहीं मत डरना क्या है कहीं हम चले ना जाए। अगर चले भी गए तो भी कल्याण, और यदि घर भी आ गए तो भी कल्याण। बोल जय। केदारे सस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वेमृता तेपि मुक्ता भवत्वेव नात्र कार्य विचारण। जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते करते मार्गस्थास्तस्य वेमृता, केदारनाथ जाते जाते मर जाते हैं, उनका प्राण निकल जाते हैं, लिखा है तेपि मुक्ता, उनकी मुक्ति हो जाती है और वो साक्षात शिव जी के धाम चले जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आगे लिखा है, जो लोग केदारनाथ पहुंच करके केदारनाथ का जल पीते हैं वो हैं उनकी भी मुक्ति होती है। गत्वा तत्र प्रीति युक्ता केदारे पर पूज्यचा तत्रत्यामुदकं पीत्वा पुनर्जन्म। गत्वा तत्र प्रीति युक्ता, जो प्रेम से श्रद्धा से जो कैलाश में जाएगा, जो केदारनाथ में जाएगा और वहां का पानी पिएगा, जल पिएगा, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। इसलिए केदारनाथ में मरना भी एक सौभाग्य की बात है। अरे मरना तो सभी को है, पर तीर्थ में केदारनाथ जैसी भूमि में मर जाए तो वो सौभाग्यशाली होता है। जय श्री राम। उनकी मुक्ति होती। तो हमारा शिव जी का जो 5 ज्योतिर्लिंग है वो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में है। बोलो जय श्री राम। डाकिन्याम भीम शंकरो, डाकिनी क्षेत्र में भगवान भीम शंकर हैं। ऋषियों ने पूछा ये भीम शंकर नाम कैसे पड़ गया? भीम मतलब भयानक, तो ये भीम शंकर नाम कैसे? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा द्विजा दुखदा सर्वभूता नाम। एक समय की बात थी कि रावण का जो भाई है ना कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण एक बार जब घूमने के लिए गया तो इसने करकटी को देखा, जिसके पति की मौत हो गई थी पहले। भगवान राम ने उसको मार दिया था क्योंकि ये ऋषियों को खाते थे, इनका काम था ऋषियों को खाना। तो इसके पति की और इसके जो पति के माँ बाप थे उनको तो राम जी ने मार दिया था, तो ये बच गया था। इसकी माँ ने इसका पालन किया और एक दिन इसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है और मेरी कहाँ है, कौन है? तब इसकी माँ कहती है, बेटा तेरे पिताजी कुंभकर्ण है, क्योंकि मेरे पति को तो मार दिया था। मैं अपने पिताजी के घर में गई, वहां रहने लगी। अब वो राक्षस आया, कुंभकर्ण आया और उसने मेरे साथ सहवास किया और तू पैदा हो गया बेटा। और तेरे पिताजी कुंभकर्ण है और उनको भगवान राम ने मारा है। तो राम से विरोध किया, नारायण से इसने विरोध किया, तो नारायण ने शिव जी को आदेश दिया, तो भगवान शिव गए और एक त्रिशूल से इसको उड़ा दिया, क्योंकि ये देवताओं को परेशान कर रहा था, ऋषियों को परेशान कर रहा था। उसी समय ऋषि लोग आए, ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु आपने हमारा काम कर लिया। आप शंकर प्रकट हो गए। बोले भीम शंकर भगवान की जय। 7वां ज्योतिर्लिंग शिव जी का घर है और कहते हैं ये काशी शिव जी के त्रिशूल पर ही खड़ी है, ऐसे शिव पुराण में लिखा है। अब कथा तो बड़ी लंबी है पर हमारी एक बच चुकी है, इसलिए हम इनका विस्तार नहीं करेंगे। बोलो जय श्री।
तो काशी में भगवान शंकर हैं, गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं, ये महाराष्ट्र पर है। एक बार अकाल पड़ गया था तो गौतम जी ने तप किया महादेव का, महादेव प्रकट हो गए। महादेव बोले क्या चाहिए? बोले मुझे जल चाहिए। तो वहीं पर जल उपस्थित हो गया, जल प्रकट हो गया। तो महादेव ने, गौतम जी ने जैसे वो जल उठाया तो सोचने लगा किसके ऊपर चढ़ाऊं, तो शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हो गए। तो गौतम जी बोले हे प्रभु मैं आपको ही चढ़ाता हूं और आप यहीं पर विराजमान हो जाए। तो गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबक